बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए कोरोना के इस कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और न्यूज 18 ने तो मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। लगा हुआ, आप लोग क्यों बाहर लग रहे हैं? खाना है, पेट के लिए निकलना पड़ेगा ही। देश के कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में केस बढ़ने के बाद अब लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के बेकाबू होने के बाद सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ का हाल भी दूसरे राज्यों की तरह ही है। कोरोना का कहर वहां भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसके बाद छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रशासन ने सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। गुजरात में भी कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि सरकार हालात काबू में होने की बात जरूर कह रही है। वहीं दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने अब सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। देश भर में कोरोना के मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस जो आए हैं वो 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 24 घंटे में कोरोना की वजह से 1038 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगती चली जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि लोग लापरवाही भी बरतते जा रहे हैं, जबकि बार बार अपील की जा रही है कि आप कोरोना नियमों का पालन करें। लेकिन अब 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। देश भर में क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त, जानकारी के लिए हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार में मौजूद हैं हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े, विवेक गुप्ता मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हैं, दिवाकर सिंह भी मुंबई में ही मौजूद हैं ठाणे बॉर्डर पर, अभिषेक पांडे भी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, मुंबई ऐसा शहर जहां सबसे ज्यादा दिक्कत, और मनोज शर्मा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। लेकिन चंदन जजवाड़े, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि इतनी सख्तियां बढ़ाई जा रही है, जहां आप मौजूद हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के नजदीक, क्या जमीनी हकीकत है? लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पा रही है तो वो इस खतरे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोग जरूर डरे हुए हैं, लेकिन जो लोग सतर्क हैं केवल वही मास्क लगा रहे हैं। हमने देखा रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी कि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोग मास्क लगाएं और सावधानी बरतें। दूसरी तस्वीर अगर हम कहें तो देखिए प्रशांत, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि भीड़ में भी एक सज्जन अपना फोन देख रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगाया हुआ है। उनके ठीक बगल में एक और सज्जन है जो कि मास्क तो जरूर लगाया लेकिन प्रॉपर नहीं है, वो नाक और मुंह दोनों के नीचे है। तो इस तरह की तस्वीर हम अमूमन देख रहे हैं। हम खुद भीड़ से बच रहे हैं, लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया लगातार मुहिम चला रहा है कि लोग मास्क लगाएं और प्रॉपर तरीके से लगाएं, लेकिन लोगों में इसका कोई असर नहीं। हमने आनंद विहार रेलवे स्टेशन को इसलिए चुना क्योंकि ये थोड़ा आइसोलेटेड है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर किसी की नजर होती है, वो वीआईपी स्टेशन है, यहाँ ज्यादा नजर नहीं होती। लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट है। जो सख्ती होनी चाहिए, पैसेंजर्स को जिस तरह की हिदायत दी जानी चाहिए, बिल्कुल वो यहाँ देखते कि पैसेंजर्स पे लागू नहीं हुआ है। ऑटो ड्राइवर्स तमाम यहाँ पर हैं, जो कि 90% ऑटो ड्राइवर बिना मास्क के घूमते हैं। कैमरा देखते ही वो मास्क लगा लेते हैं। प्लेटफॉर्म पर जो टी स्टॉल है वहां के जो वेंडर होते हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं, कुली मास्क नहीं लगाते। तो तस्वीर भयावह है। इस स्थिति के बावजूद भी लोग नहीं समझ पा रहे कि मास्क लगाना या बचकर रहना कितना जरूरी है। सख्ती की जा रही है लेकिन उसका असर वैसे नहीं दिखाई दे रहा जितनी जरूरत है। उधर महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं और लोग नियमों का पालन करते भी नहीं दिखाई दे रहे। सरकार की सख्ती और नियमों के पालन की अपील का लोगों पर कोई असर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। हम महाराष्ट्र के ही 3 शहरों की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, सोलापुर की, भिवंडी की और मुंबई के दादर की तस्वीर, जहां पर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो मेला लगा हुआ है। आलम ये तब है जब धारा 144 लगा दी गई है। बाजार में उमड़ी भीड़ कोरोना से बेफिक्र नजर आ रही है। लोग एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं। इस दौरान कई लोग ऐसे में जिन्होंने मास्क तक ठीक से नहीं लगाया है।
बाजार में उमड़ी भीड़ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए प्रशांत, सरकार ने भले सख्ती बढ़ा दी है, लेकिन जो सड़क की तस्वीर है वो सरकार की सख्ती से सीधे उलट है। महाराष्ट्र में कर्फ्यू कल देर शाम 8 बजे से लगाया गया है, लेकिन तस्वीर अगर देखिए, ये देखिए पुलिस का चाक चौबंद बंदोबस्त आपको दिखाई पड़ रहा है, जो एक एक चीजों को देख रहे हैं कि आखिर जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो किस तरीके से निकल रहे हैं। जिनको छोड़ा जा रहा है उनकी सारी डिटेल नोट की जा रही है। दूसरी तरफ तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन से कहूंगा कि पूरा यहाँ से 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यानी अत्यावश्यक सेवा जिनकी छूट मिली है उसके अलावा कितने लोग सड़कों पर हैं, इसकी सीधी तस्वीर अगर यहाँ से देखें, ये मालाड इलाका है मुंबई का, और यहाँ पर देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और फ्लाईओवर के पास तक अगर तस्वीरों को हम देखें तो आपको सीधे ट्रैफिक नजर आएगा। यानी जो तस्वीर सरकार बताना चाह रही थी उससे ठीक उलट तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अमूमन मुंबई के अलग अलग हिस्सों से यही हालात है। कई शिकायतें जो है वो महाराष्ट्र डीजीपी कार्यालय तक पहुंची हैं कि आखिर अगर लोग सड़कों पर हैं तो किस तरीके का कर्फ्यू है, इस तरीके की शिकायतें हैं। लेकिन तस्वीरें इसके ठीक उलट, आपको तस्वीरें पुलिस लगातार चाक चौबंद बंदोबस्त कर रही है, बावजूद इसके लोग सड़कों पर हैं। यानी कोरोना का जिस तरीके का कहर महाराष्ट्र में है प्रशांत, वो कहीं न कहीं लोगों के भीतर डर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग अभी भी सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं। और अभिषेक, ये तस्वीर तब है जब बार बार अपील की जा रही है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से आप ना निकले, लेकिन कोरोना का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में तो अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी हो गई है। पुणे में तो कोरोना मरीज के घर वाले विरोध जताने के लिए डीएम के ऑफिस के सामने तक धरने पर बैठ गए। कई लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। अभी हम पूना के कलेक्टर के ऑफिस के सामने खड़े हैं। आप जो देख रहे हैं ये सब लोग पेशेंट के सब रिलेटिव्स है। इन सभी लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कोरोना में पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत यूजफुल रहता है, बहुत अहमियत रखता है, वो इंजेक्शन के लिए पिछले 3 दिन से ये सब लोग इधर उधर घूम रहे, लेकिन उनको कहीं भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए इन लोगों ने यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने ये ठिया आंदोलन शुरू किया है। आप क्या कहें, कितने दिन से घूम रहे, इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? मैडम सर, मैं 6 दिन से इंजेक्शन के लिए घूम रही हूँ। पूना हॉस्पिटल गई, रूबियो हॉल गई, जहाँ जहाँ से हमको नंबर आए वो नंबर पे हमने फ़ोन किया। उधर जाके देखा तो उन्होंने कहा कि मैडम जो इंजेक्शन है वो हमारे सेंटर के लिए, हम आपको दे नहीं सकते, आप कहीं और ट्राई करो। और जब हम डॉक्टर के पास जाके सारी चीज़ें बोलते कि सर अभी हमको इंजेक्शन बाहर से नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, तो डॉक्टर ने हमको एक सजेशन ऐसा दिया कि मैडम आप हम पे कंप्लेंट करो। क्यों, जब तुम लोग हमारे पे कंप्लेंट करेंगे तो हम सरकार से बोल सकते हैं कि लोग हमारे से झगड़ा कर रहे हैं, तो हमको सेंटर पे इंजेक्शन भिजवा दो आप। ये जमीनी हकीकत है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, दवाइयों की कमी महसूस की जा रही है, लोग यहां तक कि अब धरने पर बैठ गए हैं महाराष्ट्र में कई जगह, ये तस्वीरें सामने आ रही है। क्या जवाब है सरकार का व्यवस्था को लेकर के? हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह तस्वीर भयावह है कि अगर दवाइयों की कमी के चलते लोग धरने पर बैठ जाएं, रेमडेसिविर वो इंजेक्शन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन जब ये अस्पताल पहुंच रहे हैं तो अस्पताल की ओर से इन्हें कह दिया जाता है कि आप हमारी शिकायत कीजिए ताकि हम खुद लोगों को बताएं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जरूरत महसूस कर रहे हैं और इसकी कमी महसूस की जा रही है। कई पाबंदियां लगाई गई है, बावजूद इसके कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब समस्या सिर्फ यहीं तक नहीं सिमटी, कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है और जो सुविधाएं हैं वो कम पड़ती चली जा रही है। दवाइयों की कमी भी एक बड़ी वजह लोगों की दिक्कत के लिए। विवेक, अगर दवाइयों की कमी महसूस हो रही है, सरकार क्या कहती है इन्हें जवाब देने के लिए? प्रशांत, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो 15 दिन या 20 दिन के जो आंकड़े हैं महाराष्ट्र में, हर रोज 50 से 55 हजार के नए कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। देखिए आंकड़े काफी ज्यादा डरावने वाले हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई है
कि महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, पुणे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सिटीज़ हैं, वहाँ पर ऐसी होगी कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर दवाइयाँ नहीं मिल रही है। यही वजह है कि अब पुणे में जो लोग हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं, परिजनों के जो मरीजों के परिजन हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पुणे शहर में कल शाम 5 बजे से एक भी रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं है। हालांकि रेमडेसिविर के इंजेक्शन को बताया जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी एक भी इंजेक्शन नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, महाराष्ट्र का बड़ा शहर है पुणे। यही वजह है कि परिजन अब गुस्से की वजह से यहाँ पर हैं। मुंबई के दादर इलाके की तस्वीर देखिए, पुलिस बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही है कि किस तरीके से धारा 140 लगी हुई है। देखिए, विनाकारण गर्दी करू नका, शासनाने जे नियम दिलेले आहेत ते आपण पाळायचे आहे। नियम तोडणाऱ्यावरती कारवाई केली जाईल। देखिए मराठी में बोल रहे कि धारा 140 लगी हुई है, नियमों को तोड़े नहीं, नियमों को तोड़ने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तस्वीरें देखिए मेरे पीछे, ये देखिए यहाँ पर धारा 140 लगने के बावजूद भी लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों का पुलिस बार बार इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही है, चेतावनी दे रही है कि धारा 140 पूरे राज्य में लगी हुई है। अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये तस्वीर हकीकत बयां कर रही है कि धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन अमल उसका जमीनी तौर पर नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दहिसर चेकिंग पोस्ट पर 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। खबर है कि दहिसर चेक पोस्ट पर बैरिकेड लगाकर शहर में आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि कर्फ्यू लागू होने के बाद भी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही शहर में दाखिल होने की इजाजत पुलिस की ओर से दी जा रही है। और इसकी वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार दूर दूर तक देखी जा रही है। क्या ताजा हालात हैं, अभिषेक हमारे सहयोगी बता रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में 15 दिनों का कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। आज पहला दिन है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें हैं दहिसर चेकनाका के पास, जहां पर पुलिस वाले हर व्यक्ति को चेक कर रहे हैं कि क्या वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, जिनको छूट दी गई है, क्या उस सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर जानबूझकर वो सड़कों पर निकले हैं। इसके लिए पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, उनके आईडी कार्ड, उनके बिल्स चेक कर रहे हैं ताकि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके कि एसेंशियल सेवा से जुड़े लोग हैं या नहीं है। इसके लिए एक सघन अभियान चलाया गया है पुलिस की तरफ से। और तस्वीर आप देखिए, दहिसर चेकनाका के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर 1 दर्जन से अधिक पुलिस वाले इस चेकनाका के पास खड़े होकर के हर व्यक्तियों का आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं और उसके बाद ही जाने की परमिशन दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक देखिए, इतने गंभीर समय में भी लोग किस तरीके से सड़कों पर हैं, उसका नज़ारा आप देखिए। दहिसर चेकनाका के पास इस चेकिंग के चलते करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने ऑफिस या दफ्तर जाने के लिए। फिलहाल मुंबई पुलिस से जुड़े लोग चेक कर रहे हैं कि जो लोग दफ्तर या घरों से बाहर निकले हैं वो क्या सही में अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर जानबूझकर सड़क पर निकले हुए हैं। इसका तलाशी किया जा रहा है और उसके बाद जो सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है उससे मुंबई के भीतर नहीं छोड़ा जा रहा है और उन्हें उनके घर लौटने के लिए कहा जा रहा है। कैमरामैन यास के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। मुंबई में सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके बावजूद क्या कल की और आज की तस्वीर में कोई भेद दिखाई दे रहा है, फर्क दिखाई दे रहा है, या भीड़ अभी भी बेपरवाह से सड़क पर आएगी? प्रशांत, देखिए जबरदस्त अंतर नजर आ रहा है। गाड़ियों का फ्लो इतना है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि कितनी गाड़ियां जो है मुंबई में प्रवेश करने के लिए खड़ी हैं। ये गाड़ियों की संख्या को देखते हुए ही मुंबई पुलिस की तरफ से यहां पर चेकिंग अभियान लगाया गया था, चेकिंग की जा रही थी। और उस चेकिंग के दौरान प्रशांत, बड़ी संख्या में बिना वजह घूमने वालों को पकड़ा गया है। पुलिस ने यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को रोका है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो रोके गए हैं। पुलिस ने इन्हें रोका इसलिए है क्योंकि चेक करना है कि क्या बिना वजह जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले हैं या जो किसी वजह से निकले हैं। सबसे अहम चीज़ कि सिर्फ इसेंशियल लोगों को ही परमिशन दी गई है, खासतौर पर इस कर्फ्यू के दौरान निकलने के लिए। लेकिन बावजूद इसके जो आप गाड़ियों की संख्या देख रहे हैं, आमतौर पर ये मुंबई का बॉर्डर है। अगर मैं बीच में अगर जाना चाहूँगा तो मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखाता हूँ कि जो बीच की तस्वीर है, किस तरह से पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। और जो गाड़ियों का संख्या देखिए आप सामने, गाड़ियों को इसलिए रोका गया है क्योंकि बड़ी संख्या में गाड़ियां थीं और ऐसे में चेकिंग करना जरूरी था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इस तरह की उम्मीद प्रशांत नहीं की जा रही थी। तमाम पुलिस बंदोबस्त देखिए यहाँ पर किया गया है। दोनों तरफ से गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस उन्हें सीधा चेक कर रही है। अगर रीजन वैलिड लगता है
तो भी उन्हें छोड़ा जा रहा है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें वापस जाने दिया जा रहा है कि वापस जाइए आप यहाँ से। जी। तो साफ तौर पर जो मुंबई के हालात हैं उसको बिल्कुल। देखते हुए मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और सबसे अहम चीज के देखिए, जो ये हिस्सा है खासतौर पर ये मीरा रोड का इलाका आता है, तो इसी में जो पुलिस के तमाम जो जवान है, बड़ी संख्या में पुलिस बल है, खुद डीसीपी प्रशांत यहाँ पर उतरे हुए हैं। डीसीपी डॉक्टर डीएस स्वामी देखिए सामने खड़े हैं, खुद नेतृत्व कर रहे हैं इस चेकिंग अभियान का। मैं डीसीपी साहब से बात करने की कोशिश करता हूं कि सर अब तक कितनी गाड़ियों को कहा गया है? सर कितनी गाड़ियों? भाई मेरे को काम करने दो। तो साफ तौर पर अभी कह रहे हैं कि अभी मैं काम में बिजी हूं, इसलिए तो पुलिस बात नहीं महकमे कर के सकता, लोग लेकिन व्यस्त किस तरह- हैं, लेकिन लोग भी बेतहाशा सड़कों पर आए हुए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां बिजली विभाग के 150 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। इसमें ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। एक साथ 150 कर्मचारियों के कोरोना होने की वजह से बिजली की सप्लाई पर भी अब संकट आ सकता है। इस बीच बिजली कर्मचारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिख करके सभी उम्र के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग भी की है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, अब ये एक बड़ी दिक्कत बिजली विभाग में, अगर एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, अब वो मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि हर उम्र के कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाई जाए। क्या इस पर जवाब सरकार का है और अब बिजली विभाग की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है? पिछली बार भी, क्योंकि लगातार ये बात होती है प्रशांत की, वो भी कहते हैं बिजली विभाग के लोग, क्योंकि जब लगातार लॉकडाउन चला पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, तब भी वो अपना काम बखूबी करते रहे। तो अभी एक साथ जब 150 कर्मचारी बिजली विभाग के पॉजिटिव आए हैं, तो जाहिर तौर पर इसका असर पड़ेगा अगले एक हफ्ते बाद पूरे मध्य प्रदेश की बिजली सप्लाई पर और तमाम जो बिजली बिलों की वसूली है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से ऑनलाइन बिजली बिलों की वसूली होती है। तो ये सारी चीज़ों पर सरकार की तरफ से अब जो बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांग है कि आप एक साथ, सबसे अहम बात है कि जो वैक्सीनेशन है उन्हें भी एक प्राथमिकता देकर जल्दी से जल्दी बिजली विभाग के कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि आंकड़े प्रशांत लगातार मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले आ रहे हैं और 9,000 से 9,500 मामले एक दिन में, 50,000 एक्टिव केस, और जो अस्पतालों की हालत है वो वाकई अब ऐसी हो गई है कि वो इतना ज्यादा बोझ संभालने की हालत में बिल्कुल मनोज, नहीं और है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। खबर है कि कुछ राज्यों से यूपी आने वाले मजदूरों को अब क्वारंटीन किया जाएगा। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलेंगे वो 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होंगे। बगैर लक्षण वाले लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को कुछ कम किया जा सके, रोका जा सके। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, अब ये एक बेहद अहम और बड़ा फैसला है। बड़ी तादाद में मजदूर उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं, अब क्वारंटीन उन्हें किया जाएगा। किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, सरकार क्या कह रही है? देखिए बिल्कुल प्रशांत, ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। कल टीम 11 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, जिसके बाद एसीएस जो मेडिकल हैं अमित मोहन प्रसाद की तरफ से आदेश जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो भी दूसरे राज्यों से मजदूर आ रहे हैं, यानी जो यूपी के लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, वो लोग आ रहे हैं, उन्हें अब क्वारंटीन किया जाएगा। इसके पहले पिछले साल किया गया था, लेकिन बाद में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब फिर एक आदेश जारी कर दिया गया कि जिनके लक्षण होंगे वो 14 दिन क्वारंटीन होंगे, और जो बगैर लक्षण वाले होंगे उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। इसके अलावा कोविड के जो नियम है उसको पालन करने के लिए कहा गया है कि संपूर्ण विवरण जो है वो दर्ज किया जाएगा। आने वाले जो प्रवासी होंगे उनके रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी इस वक्त तो टीम 11 के साथ, हालांकि टीम 11 के 6 अफसर भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सरकार के बड़े अफसर, एसीएस होम, चीफ सेक्रेटरी के साथ वो अभी भी वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। इस वक्त वो मीटिंग चल रही है और आज भी कुछ आदेश कोविड को लेकर दिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं प्रशांत, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है। कल 25,000 डोज अहमदाबाद से स्टेट प्लेन भेजकर खुद मुख्यमंत्री ने मंगवाई थी। तो स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। उसी कदम का एक हिस्सा ये भी है कि जो मजदूर आएंगे उनको क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिन और 7 दिन के लिए। और बाहर से आने वाले उत्तर प्रदेश में अब होम क्वारंटीन भी होंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पूरे देश में कोरोना महामारी फैली है। कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, इसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट ही सबसे कारगर बताया गया है। लेकिन कई मामलों में आरटीपीसीआर टेस्ट पर ही सवाल खड़े होने लगे, शिकायतें आने लगी कि ये 2 से 3 आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आई, लेकिन चौथी बार टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है। इसी मुद्दे पर न्यूज 18 से
आईसीएमआर के संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आरटी-पीसीआर को लेकर कई जगहों पे खबरें आ रही हैं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है। ऐसे मानना गलत रहेगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट फॉर SARS-CoV-2 इन्फेक्शन हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोविड-19 का वजह से, और वो जो वायरस से होता है उसका नाम है SARS-CoV-2। और आरटी-पीसीआर टेस्ट जो SARS-CoV-2 को पकड़ लेते हैं, दैट्स अ टेस्ट विथ वेरी हाई सेंसिटिविटी एंड हाई स्पेसिफिसिटी। सो ये बोलना गलत रहेगा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट अभी SARS-CoV-2 को पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन इसका सेंसिटिविटी 100%, कोई भी आप बीमारी ले लीजिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लीजिए और कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट ले लीजिए, कभी 100% सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो अभी जो हमें ये एक नई चीज या चर्चा जो हो रही है और हमें सब सुनने को मिलता है और अखबारों में हम पढ़े हैं कि कोई मरीज हैं जिनको टेस्ट किया गया है और आरटी-पीसीआर नेगेटिव है, 2-3 बार नेगेटिव निकल के आए हैं, लेकिन चेस्ट एक्सरे हो या लक्षण के बारे में सोचा जाए, देखा जाए तो दैट वाज लाइक कोविड-19। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक कोई नई चीज सामने निकल के आ गए हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट वेव में भी ऐसे पाया गया था और चाइना में, सिंगापुर में, बहुत सारे कंट्रीज से ऐसे दिखा गया था, लेकिन नंबर ऑफ सच केसेस वर वेरी वेरी लो। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट सबसे ज्यादा सटीक है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये कि हम नियमों का पालन करें और जो गाइडलाइंस दी गई है उसका सख्ती से अमल किया जाए, लेकिन क्या जमीनी हकीकत यही है चंदन? लोग इस पर अमल करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए प्रशांत, हमने जब से कैमरा लगाया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर तो हमने तस्वीर थोड़ी बदली हुई देखी है। लोग कैमरे को देख करके मास्क जरूर लगा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सख्ती हो तो लोग नियमों का पालन करेंगे और सख्ती नहीं हो तो लोग अपनी तरफ से लापरवाही करेंगे। और ये बात सरकारी महकमे को समझना होगा कि सख्ती ज्यादा जरूरी है। निर्देश बार बार दिए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर से, माइक से अनाउंसमेंट बार बार हो रहा है, लेकिन लोग उसको सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। जरूरी है कि सख्ती हो। हमने देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से लगातार फाइन की जाती है, दिल्ली सरकार के जो वॉलंटियर्स होते हैं सिविल डिफेंस के, वो लोग फाइन करते हैं, तो लोग सतर्क रहते हैं, फाइन से डरने के लिए मास्क लगाते हैं। यहाँ हमने देखा कि कैमरा लगाने के बाद लोग जरूर थोड़े अलर्ट हुए हैं, थोड़े घबरा कर, डर कर मास्क लगाया, लेकिन आमतौर पर लोग जो है ये लापरवाही कर रहे हैं और वही लापरवाही पूरे देश को महंगी पड़ रही है। और एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। भारत में कई तरह के वेरिएंट इस कोरोना के और 10 राज्यों में डबल वेरिएंट। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। 19 राज्यों में यूके वेरिएंट पाया गया है। दिल्ली में भी यूके वेरिएंट पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में जांच पड़ताल के पास यूके वेरिएंट के केस अब और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। पंजाब में तो यूके वेरिएंट 80% से भी ज्यादा पाया गया है। भारत में कई तरह के वेरिएंट इस कोरोना के देखे जा रहे हैं। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या और ताजा अपडेट इस वेरिएंट के बारे में? प्रशांत, इसमें खास खबर यह है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जो राज्य हैं जहां पर डबल म्यूटेंट पाया गया है। और इसके अलावा पंजाब में स्थिति काफी ज्यादा भयावह है, जहां पर 80% यूके वेरिएंट पाया गया है। और ये भी देखा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये देख रहे हैं और ये भी अभी तक जानकारी मिली है कि इन वेरिएंट का जो लगातार केसेस जो बढ़ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं योगदान जरूर है, लेकिन कितना योगदान है उसकी भी जानकारी ली जा रही है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। क्योंकि ये आज ही देखा है कि 2 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो इतनी तेजी से जो केस बढ़ रहे हैं उसके पीछे जो वेरिएंट है, चाहे वो यूके वेरिएंट है, ब्राजीलियन वेरिएंट है, जो भी वेरिएंट भारत में पाए जा रहे हैं, उसमें कितना ज्यादा उनका योगदान है, इसकी पुष्टि हुई है कि केस क्योंकि ये तेजी से संक्रमण फैलाता है, लेकिन कितना घातक होता है, लोगों की जान के लिए कितना खतरा होता है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन हाँ, ये तेजी से फैलता है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वेरिएंट पाया गया है और डबल म्यूटेशन हो रहा है कई राज्यों में।
यानी ऐसी जेनेटिक संरचना में बदलाव जिससे कि उन्हें मारा ना जा सके और अपना रूप बदलने ऐसे डबल वेरिएंट की जुड़ी ये खबर। 10 राज्यों में डबल वेरिएंट के ये सिम्टम्स पाए गए, कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। एक बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना वेरिएंट वेंटिलेटर है और ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। पीएम को चिंता है? एक सवाल प्रधानमंत्री से किया है राहुल गांधी ने तंज करते हुए कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां कोरोना मरीजों के शव को कचरा गाड़ी में शमशान तक पहुंचाया गया है। बताया गया कि राजनांदगांव के डोंगर में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और इसके बाद उनके शवों को कचरा ढोने वाली गाड़ियों में पहुंचाया गया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता दिखाई दिया है। राज्य में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते चला जा रहे हैं, लेकिन अमानवीय हरकत भी अब सवालों के घेरे में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की यह तस्वीर है, जहां शवों को कचरा ढोने वाली गाड़ी में पहुंचाया गया है। ऐसे में क्या यह मानवीय हरकत कही जा सकती है? एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी कोरोना महामारी अब तेजी से अपने पांव पसारते जा रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर राजस्थान में 6,200 नए मरीज सामने आए हैं। 29 मरीजों की मौत हो गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना के 1,325 नए केस सामने आए, जबकि उदयपुर में 918, जोधपुर में 820 और कोटा में 646 कोरोना के नए मरीज सामने आए। कोरोना की वजह से अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की राजस्थान में मौत भी हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सख्ती और बढ़ाई गई है। गहलोत सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी की है। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य भर में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही बाजारों को शाम 5 बजे से ही बंद करना होगा। इतना ही नहीं, शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के ही जमा होने की इजाजत है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में लिया है एक बड़ा फैसला। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन सारे बाजार शाम 5 बजे ही बंद करने पड़ेंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। शादी समारोह और आयोजनों के लिए 50 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत होगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से कोरोना से बिगड़ते हालात की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक आदमी अपने कोरोना पॉजिटिव पिता को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 2 दिन से भटकता रहा। अस्पताल में जगह होने ना होने के बाद बात कही गई और अस्पताल दर अस्पताल वो भटकता रहा। पिता को भर्ती नहीं किया गया। ऐसे में वो अपने पिता का एम्बुलेंस में ही इलाज करा रहा है। एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन दिया गया है। अपने पिता का इलाज कराने के लिए वो पड़ोसी राज्य तेलंगाना भी गया, लेकिन वहां भी किसी अस्पताल में उसे जगह नहीं मिली। मेरे पिताजी को कोविड पॉजिटिव हुआ है। मैं कल दोपहर 3 बजे से वरोरा हॉस्पिटल में गया। वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और गाड़ी में का ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन दे के मार तो भी डालो। बिहार के भागलपुर में कोरोना से हुई एक मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई और इसी वजह से मरीज की मौत हुई है। मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। इसकी वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। गुस्साए परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टरों से कोई मदद नहीं मिली है। इलाज में भी पूरी तरह से लापरवाही बरती गई। इतना ही नहीं, आईसीयू में भी मरीज के इलाज में कोई ठीक से व्यवस्था नहीं की गई है। इनको 7 तारीख को कोविड पॉजिटिव निकले थे और उसके बाद इनको हम लोग 8 तारीख को होम क्वारंटीन किए, लेकिन मामला बिगड़ने लगा तो हम लोग 9 तारीख को यहाँ आइसोलेशन वार्ड में MCH आइसोलेशन वार्ड JLMCH में एडमिट किए। जहाँ एडमिट किया वहाँ ना तो कोई मॉनिटर था। जिस दिन एडमिट हुआ कोई मॉनिटर नहीं था जो डिस्प्ले कर पाए कि इनका SpO2 लेवल क्या है, इनका BP क्या है, पल्स क्या है, ये सब कुछ वहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा था। व्यवस्था बहुत घटिया, बहुत घटिया।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज को लगाई गई ऑक्सीजन मशीन को हटा दिया गया और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिखा कि अस्पताल का एक कर्मचारी मरीज के बेड के पास गया और वहां लगी ऑक्सीजन मशीन को निकाल कर ले गया। इस अस्पताल में प्रशासन की तरफ से मामले की जांच पड़ताल की बात कही गई है। टीम का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। मेरे पिताजी को थोड़ी सी दिक्कत थी तो यहाँ पिताजी को भर्ती करवाया था। 2-3 दिन से पिताजी की स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, सब कुछ अच्छा। क्या हुआ, इनने रात में लगभग जितने बजे भी इनने ऑक्सीजन हटा दी। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई तो उनको तड़पते रहे। वो सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आने से फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, पिताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। हमारे पास 76 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं आइसोलेशन वार्ड में और 30 बेड की आईसीयू है, जहां हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। 13 हमारे पास HNFU मशीन है, जिसमें से कल सिर्फ 4 का यूज हुआ है। बाकी हमारी अभी जो है 8 मशीनें जो है अभी भी रिजर्व में हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त भंडारण है, कहीं कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना अपने पांव तेजी से पसारता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। 67 लोगों की इससे मौत भी हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, जहां 5,400 से ज्यादा कोरोना मरीज 24 घंटे में सामने आए। इसके बाद प्रयागराज में 1700 से ज्यादा मरीज, वाराणसी में भी करीब 1600 नए केस सामने आए, कानपुर में 1221, गोरखपुर में 591, झांसी में 646 कोरोना के नए मरीज। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालात बिगड़ते देख सख्तियां बढ़ाई जा रही है। ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती चली जा रही है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मंत्रिमंडल के साथी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में लोगों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि कोरोना नियमों का पालन करें, गाइडलाइंस का सख्ती से अमल किया जाए।